हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि सत्ता अनुभव मूलक है। तो जब हम कहते हैं एसेसे एस्ट परसेपी, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की सत्ता यानी हमारे देखे जाने पर निर्भर है। बर्कले एक अनुभववादी दार्शनिक हैं और वह बात करते हैं कि कोई भी ज्ञान जो होता है वो बिना अनुभव के हमें क्या है कि वो ज्ञान हमको स्वीकार नहीं है। यानी कि कोई भी ज्ञान जो होता है वो हमारे प्रत्ययों में है, विचारों में है, आदर्शों में है, लेकिन हम उसकी सत्ता को तभी स्वीकार करते हैं जब हम बाह्य जगत में इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव करते हैं। तो इसी सब बातों को एसेसे एस्ट परसेपी में बताया गया है। कहने का मतलब है होना तथा प्रत्यक्ष होना दोनों एक ही हैं। ऐसी सत्ता ही नहीं कि जिसका हमें प्रत्यक्ष ना हो। कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है कि जिसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है। तो बर्कले क्या है? बर्कले विज्ञानवादी हैं। वे विज्ञान के अतिरिक्त वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वस्तु विज्ञान रूप ही है। जिसे हम बाह्य वस्तु कहते हैं वह वस्तुतः क्या है? वह आंतरिक विज्ञान है। यानी कोई भी ज्ञान जो होता है वो हमारे विचारों में है, वो हमारे आदर्शों में है, वो हमारे प्रत्ययों में है, लेकिन जब हम उसका इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं तभी हम कहते हैं कि उस वस्तु की सत्ता हमें स्वीकार है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि ज्ञेय के लिए कोई भी जो ज्ञान हो रहा है, उस जिस भी चीज़ का हम ज्ञान कर रहे हैं वो हमारा ज्ञेय है और हम लोग सब क्या ज्ञाता है। तो ज्ञेय के लिए ज्ञाता की अपेक्षा अनुभवक या अनुभवकर्ता सापेक्ष है। अनुभवकर्ता कौन है? वो केवल आत्मा है। ज्ञान किसको होता है? अनुभव किसको होता है? वो आत्मा को होता है। तथा अनुभव के विषय क्या होते हैं? वो हमारे अनुभव के विषय क्या हैं? तो वो हमारे विज्ञान होते हैं। अतः ज्ञाता और ज्ञेय के अतिरिक्त किसी की भी सत्ता किसी की सत्ता नहीं है। परंतु ज्ञाता और ज्ञेय में क्या होता है? तादात्म्य संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरा है और एक कमरे में घड़ा है। अगर हम देखें तो ठीक है, अगर हम नहीं भी देखते हैं तो कोई अन्य भी उसको देखता है तो भी हमें घड़े की सत्ता स्वीकार होती है। जैसे इस पुस्तक में भी कहा जा रहा है, उदाहरणार्थ हम कहें कि घट है तो इसका अर्थ है कि घट का अस्तित्व या सत्ता है, परंतु घट के अस्तित्व का ज्ञान भी हमारे देखने या स्पर्श करने पर निर्भर है। यदि घड़ा कमरे में है और मैं अगर वहाँ नहीं भी हूँ तो कोई अन्य व्यक्ति भी उसे देखता है तो भी उसकी सत्ता हमको स्वीकार है। यानी उसका अस्तित्व क्या है? हमारे देखने पर निर्भर है। तो बर्कले का जो सिद्धांत है एसेसे एस्ट परसेपी, वो ये मानता है किसी भी वस्तु की सत्ता जो होती है वो हमारे देखे जाने पर निर्भर होती है। यदि कोई देखने वाला नहीं अर्थात अनुभव करता नहीं तो अनुभव का विषय भी नहीं है। ठीक है, यदि कोई देखने वाला नहीं है, अनुभव करता नहीं है, तो निश्चित है कि अनुभव का विषय भी नहीं है। कहा गया है कि अनुभव का जो विषय है वो अनुभवकर्ता पर निर्भर है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि माना जा रहा है कि सभी ज्ञान हमारे विचारों में, प्रत्ययों में, विज्ञानों में पहले से ही अवस्थित है। जब हम उस चीज़ को देखते हैं तभी हम उस चीज़ की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बर्कले इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे मैं एक मेज पर लिख रहा हूँ, जिस मेज पर मैं लिख रहा हूँ वह मेज है, उसकी सत्ता हमको स्वीकार है क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ, उसको स्पर्श कर रहा हूँ, मैं उस पर पढ़ रहा हूँ, तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। यदि मैं नहीं तो कोई भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है, इसकी सत्ता हमको क्या है? स्वीकार है। लेकिन बिना प्रत्यक्ष के इसकी सत्ता स्वीकार नहीं है। जिस प्रकार मेज का अस्तित्व देखने पर निर्भर है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का अस्तित्व भी क्या होता है? हमारे देखे जाने पर निर्भर करता है। इसी दृष्टि से बर्कले कहते हैं कि अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? अनुभव करना होता है। तो मेज का अस्तित्व अनुभव पर है, गंध का अस्तित्व सूंघने पर है, तथा रूप का अस्तित्व क्या होता है? देखने पर है। बर्कले बाह्य पदार्थ की सत्ता का पूर्णता निषेध करते हैं। जितने भी बाह्य पदार्थ की सत्ता है बर्कले उसका क्या करते हैं? पूर्णता निषेध करते हैं। ठीक है, वस्तुतः विज्ञान ही सत्य है। मतलब बर्कले कह रहे हैं कि जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वो सब तभी स्वीकार हैं जबकि उसका ज्ञान प्रत्ययों या विचारों के रूप में हमारे अंदर पहले से ही है। अतः वास्तव में विज्ञान ही सत्य है और वह कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि वो अभौतिक है, अजड़ है। इनकी सत्ता बाह्य नहीं आंतरिक है। ये आत्मा या मन पर आश्रित है। प्रश्न यह उठता है कि बाह्य वस्तु का स्वरूप क्या है? घर, पर्वत, नदी आदि बाह्य वस्तु की सत्ता तो हमें स्पष्ट प्रतीत होती है। हम घर को, पर्वत को, नदी को स्पष्ट रूप से देखते हैं। बर्कले का कहना है कि यदि हम अपने मन का सर्वेक्षण करें तो हमें बाह्य दोष स्पष्टता प्रतीत होगा। यदि हम मन का सर्वेक्षण करेंगे तो बाह्य दोष क्या होगा? हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि हमारा ज्ञान इंद्रियजन है और इंद्रियों को प्रत्यय या विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता
मतलब इंद्रियों को प्रत्यय या विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। उपरोक्त सभी विषय बाहर नहीं आती, जो भी ज्ञान होता है वो बाहर नहीं है, सब ज्ञान हमारे अंदर है, और अंदर का ही ज्ञान जो है हम किसी न किसी वस्तु के रूप में, प्रत्यक्ष के रूप में देखते हैं कि उनकी सत्ता जो है दृश्यता है, ज्ञेयता है। यदि हम किसी बाह्य पदार्थ का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जड़ वस्तु जो है वो केवल निष्क्रिय है, आचित तत्व है, जिसमें विस्तार, आकार आदि गुण हैं, परंतु विस्तार, आकार आदि तो मन में रहने वाले प्रत्यय मात्र है। अतः जड़ का विचार ही बाधित है, यानी कोई भी ज्ञान हमारे प्रत्ययों में है, विचारों में है, विज्ञान में है। बर्कले की प्रसिद्ध उक्ति है कि मैं वस्तु को विज्ञान नहीं बनाता, बल्कि विज्ञान को वस्तु बना रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि मैं वस्तु को विज्ञान नहीं बनाता, वरन विज्ञान को वस्तु बना रहा हूँ। विज्ञान को वस्तु कहने का तात्पर्य है कि ये विषय विज्ञानी है, हमें ज्ञान प्रत्ययों या विज्ञानों का ही होता है। इन प्रत्ययों के लिए किसी बाह्य वस्तु की कल्पना तो निरर्थक है। प्रत्यय तो मनाश्रित है, इनकी सिद्धि के लिए बर्कले एक उदाहरण देते हैं, समझिए इसको। जैसे बर्कले कह रहे हैं कि मेज है, तो मेज क्या है? वो रूप आकृति, विस्तार आकृति आदि प्रत्ययों का समुदाय मात्र, इसके अतिरिक्त मेज कुछ भी नहीं है। मेज तो शब्द होने के कारण संज्ञा मात्र है, जिसके सुनने से केवल प्रत्ययों के समुदाय का बोध हमें होता है। ठीक है, जैसे रूप प्रत्यय, विस्तार प्रत्यय, आकृति प्रत्यय इत्यादि। अतः जब हम कहते हैं कि मेज है तो इसका अर्थ है इसके प्रत्ययों का हमें अनुभव हो रहा है, अर्थात सत्ता अनुभव मूलक है। जहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस समय हमें मेज का प्रत्यक्ष नहीं होता तो क्या मेज नहीं? बर्कले का उत्तर है कि मेज है। यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष सामर्थ्य है, मेज का अर्थ है कि मेज के प्रत्यक्ष का सामर्थ्य, यानी किसी भी चीज़ की सत्ता हमारे देखे जाने पे, हमारे अनुभव पर मेज है। तो मेज को मेज इसलिए कह रहे हैं कि उसके रूप का, आकार का, विस्तार का हमको अनुभव हो रहा है, जो कि हमारे अंदर पहले से ही अवस्थित है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम कहें कि सत्ता अनुभव मूलक है तो आत्मा का, ईश्वर का ज्ञान कैसे होता है? जगत को तो चलो हम देख लेते हैं, बाह्य इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, लेकिन जब हम आत्मा और ईश्वर का ज्ञान कहते हैं तो उसके ज्ञान में किस प्रकार से होता है? बर्कले कहते हैं दो चीज़ों को मानते हैं, एक बुद्धि को मानते हैं, एक कार्य कारण सिद्धांत को मानते हैं। तो आत्मा और ईश्वर का ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है, और अन्य जो चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ें, उनका ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, और वह ज्ञान पहले से ही हमारे विज्ञान में अवस्थित होता है। तो इस तरह से बर्कले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता प्रत्यक्षगम है, प्रत्यक्ष तो केवल इंद्रियों का तक सीमित है, अतः सत्ता या अस्तित्व इंद्रियातीत नहीं। यदि यह सत्य है तो आत्मा का बोध हमें कैसे होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। और इस तरह से कहते हैं कि इंद्रियों से हमें जगत की सत्ता तथा संसारी घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि के द्वारा हमें इन घटनाओं के कार्य कारण संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा, परमात्मा तथा अन्य वैज्ञानिक नियमों का ज्ञान हमें बुद्धि के द्वारा ही होता है। अतः स्पष्ट है कि इंद्रियों से अनुभव और बुद्धि दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों को ज्ञान नहीं और बुद्धि को अनुभव नहीं। इस तरह से हम समझ रहे थे बर्कले का ऐसे एस्ट परसेपी, यानी कि सत्ता अनुभव मूलक है। सारांश रूप में कहें तो किसी भी वस्तु का ज्ञान हमारे देखे जाने पर निर्भर है, हमारे अनुभव पर निर्भर है, और वह ज्ञान हमारे मन में पहले से ही अवस्थित है। उन्हीं चीज़ों को जब हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं तो उसकी सत्ता का हमें ज्ञान होता है। यही बर्कले आपको ऐसे एस्ट परसेपी में समझाने की कोशिश करते हैं।